जय हिंद दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि यह बद्री 313 क्या है और इसके पास इतने मॉडर्न अमेरिकन वेपन्स कैसे आ गए और ये अचानक न्यूज में कैसे आ गई और बद्री 313 भारत और पूरी दुनिया के लिए कैसे एक बड़ा चुनौती बन सकता है। सो दोस्तों, अब तक जो हम तालिबान के लड़ाकों को देखते थे कि उनके पास एक नॉर्मल से कपड़े और हाथों में AK-47 गन है, परंतु हाल ही में तालिबान ने अपने बद्री 313 के लड़ाकों की फोटो इंटरनेट पर अपलोड की है। इन तालिबानी लड़ाकों के पास अमेरिकन स्टाइल हेलमेट विद नाइट विजन माउंट है। अच्छे अच्छे कंट्रीज के कमांडोज के पास इस प्रकार के इक्विपमेंट नहीं होंगे जो कि ये यूज कर रहे हैं, और इनके पास बॉडी आर्मर, यूएस M4 राइफल, टैक्टिकल किनीपैड, टैक्टिकल रेडियो जैसे आधुनिक हथियार हैं। इतने मॉडर्न वेपन्स जिनका शायद आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। तो आखिर ये तालिबान के पास ये सारे इक्विपमेंट कहाँ से आ गए? क्या तालिबान ने ये वेपन्स अमेरिका या किसी कंट्री से परचेज किए हैं? तो इसका आंसर है नहीं। जो आज के समय तालिबान के पास इतने आधुनिक हथियारों का जखीरा मौजूद है, इन सब के पीछे अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन की एक बहुत बड़ी फॉल्ट है, जो कि उन्होंने इमरजेंसी बेसिस पर अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से पुल आउट कर लिया था, जिससे कि तालिबान ने अमेरिकी सेना के बेसिस से ये सारे वेपन्स और बख्तरबंद गाड़ियां अपने कब्जे में कर ली थी। सेकंड रीजन कि जब अमेरिका अफगान फोर्सेस को आधुनिक हथियार देता था, तब अफगान सेना के जनरल्स पैसे के लालच में उन हथियारों को ब्लैक में बेच देते थे, जिससे कि मॉडर्न अमेरिकन वेपन्स सीधे तालिबान के पास पहुंच जाते थे। और थर्ड रीजन, जब भी तालिबान के लड़ाके और अफगान फोर्सेस या अमेरिकन फोर्सेस के बीच युद्ध होता था, तब तालिबान के लड़ाके इन फोर्सेस से आधुनिक हथियारों को लूट कर जरूर ले जाते थे। अब जब अफगान फोर्सेस ने तालिबान के सामने सरेंडर किया है, तब तालिबान ने सभी अफगान सैनिकों के मॉडर्न वेपन्स ले लिए। तालिबान के इन स्पेशल कमांडो का नाम बद्री 313 ही क्यों है? और इसका आंसर है कि 313 यह उनकी बटालियन नंबर था और कुरान में एक बद्री नामक युद्ध की चर्चा है, सो इसलिए इस फोर्स का नाम बद्री 313 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अचानक यह बद्री 313 न्यूज में कहां से आ गई? तो इसका पहला रीजन है कि हाल ही में अफगानिस्तान में एक राष्ट्रपति को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। एक तरफ अमरुल्ला साले हैं जिन्होंने अपने आप को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया है, जिनकी सपोर्ट में नॉर्दर्न अलायंस है, और दूसरी तरफ तालिबान की चॉइस अब्दुल गनी ब्रदर। तालिबान इस बद्री 313 को लाकर अपनी पावर शोकेज कर रहा है। और सेकंड रीजन, कुछ ही दिनों बाद काबुल में एक भव्य सेरेमनी होगी जिसमें तालिबान के राष्ट्रपति सत्ता संभालेंगे और तालिबान अपने नए संविधान के बारे में सभी लोगों को बताएगा। तो ऐसे अवसर पर तालिबान इस स्पेशल फोर्स को इंपोर्टेंट जगह पर डिप्लॉय करेगा, जिससे कि इमेज बिल्डिंग का काम होगा। लास्ट क्वेश्चन कि बद्री 313 से भारत और पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कुछ देशों ने तालिबान पर ब्लेम किया है कि इसका लिंक अलकायदा, ISI और भी आतंकवादी संगठनों से है। तो ऐसे में यदि तालिबान ने इन मॉडर्न हथियारों को आतंकवादी संगठनों को सप्लाई करना शुरू कर दिया, तो यह दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। और यदि बात करें भारत के लिए, तो यदि ये हथियार कश्मीर में सप्लाई हो गई, तो यह भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज डू राइट इन कमेंट बॉक्स। जय हिंद, जय भारत।